अब हम स्लाइड में टेबल इंसर्ट करेंगे। टॉपिक संबंधित अनेक प्रकार की जानकारी एक ही पेज पर ऑर्गेनाइज करने के लिए ये टेबल शिक्षक को मदद करेगा। उसके साथ एक ही जगह अनेक घटक एक साथ देख सकेंगे। इंसर्ट टैब में जाइए। टेबल ड्रॉप डाउन से इंसर्ट टेबल सिलेक्ट कीजिए। आपकी जरूरत अनुसार रो नंबर और कॉलम नंबर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ओके क्लिक कीजिए। इमेजेस के नीचे टेबल की पोजीशन एडजस्ट कीजिए। टेबल का साइज बड़ा करने के लिए नीचे के और ऊपर की तरफ ड्रैग कीजिए। आपके पसंद अनुसार टेबल के ऊपर के रो को रीएडजस्ट कीजिए। हम देख सकते हैं कि ऊपर के शेप से इमेज ओवरलैप हो रहा है, तो हम दिन वाला शेप फॉरवर्ड लाते हैं। अरेंज ड्रॉप डाउन ऑप्शन में जाइए और ब्रिंग टू फ्रंट सिलेक्ट कीजिए। स्लाइड के ऊपर के सभी घटक अलाइन कीजिए। उसके बाद टेबल सिलेक्ट कीजिए और टेबल टूल्स के डिजाइन टैब पर जाइए। ड्रॉप डाउन से अलग अलग टेबल्स देखने के लिए स्क्रॉल डाउन कीजिए और आपकी पसंद अनुसार सिलेक्ट कीजिए और पहले रो को जैसे कलर कस्टमाइज किया वही स्टेप्स फॉलो कीजिए। टेक्स्ट सही प्रकार से अलाइन करने के लिए हम पेंटागन का साइज छोटा करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट टैब में जाइए। शेप फिल, पहले रो के कलर का सेम शेड मिलने के लिए आई ड्रॉपर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद शेप फिल ऑप्शन का इस्तेमाल करके कलर लाइट शेड में लाइए। अब सही सेल में एक के बाद एक टेबल हेडिंग एंटर कीजिए। इस रो में निश्चित दिन के लिए आपके लेसन प्लानर में चाहिए वो सभी डिटेल्स एंटर कीजिए। टेक्स्ट के जरूरी सेक्शन टूल बार में बोल्ड ऑप्शन इस्तेमाल करके बोल्ड कीजिए। आपकी जरूरत अनुसार टेबल को उसकी चौड़ाई अनुसार कॉलम लाइन पर ड्रैग करके एडजस्ट कीजिए। संपूर्ण टेक्स्ट नीचे लाएंगे। उसके लिए इंसर्ट टैब में जाइए। शेप्स, रेक्टेंगल, संपूर्ण रो की लंबाई अनुसार रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए। शेप को फॉर्मेट कीजिए और उसमें जरूरत अनुसार टेक्स्ट ऐड कीजिए। टेक्स्ट को भी फॉर्मेट कीजिए। अब बाकी सभी दिनों के लिए नए स्लाइड्स तैयार कीजिए और वो सही प्रकार से स्लाइड पर ऑर्गेनाइज हो गए हैं ये निश्चित कीजिए कि कोई भी शिक्षक इस लेसन प्लानर की मदद से क्लास ले सकते हैं। उनसे उस पीरियड में क्या अपेक्षित है और छात्रों से लेसन सिखाने के बाद क्या अपेक्षित है इसकी उन्हें क्लियर आइडिया मिलनी चाहिए। टूल बार से टेक्स्ट बॉक्स वाले पेंटागन कॉपी कीजिए और बाद में स्लाइड पर एक के बाद एक पेस्ट कीजिए। यही टेबल के लिए भी कीजिए। टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। कुछ पीरियड्स के लिए आपके कुछ स्लाइड्स सही इमेजेस डाल के आप और कलरफुल करके भी चुन सकते हैं। यहां हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। ऑनलाइन पिक्चर्स, सर्च बार में सही शब्द एंटर कीजिए। ऑनलाइन पिक्चर्स का इस्तेमाल करते समय आप कॉपीराइट नियमों का पालन करें। ऐसे पिक्चर्स चुनिए जिनको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस मिला है। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के इमेजेस फिल्टर करने के लिए बॉक्स को टिक कीजिए। उसके बाद अवेलेबल ऑप्शन से पिक्चर सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट क्लिक कीजिए। एक बार पिक्चर डाउनलोड हो गया तो वो आप स्लाइड पर देख सकते हैं। लुक और फील अच्छा आने के लिए उसको ठीक से पोजीशन कीजिए। हमें पिक्चर को टेबल के नीचे रखना है। अरेंज ग्रुप से सेंड बैकवर्ड ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और सेंड बैक सिलेक्ट कीजिए। ये कितना अच्छा दिखता है ना? अब हम पिक्चर ज्यादा अपीलिंग दिखने के लिए इमेज करेक्शंस करेंगे। फॉर्मेट टैब के करेक्शंस ड्रॉप डाउन में जाइए और सही ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अब हम दूसरी स्लाइड की तरफ जाते हैं। क्लास में इजिप्ट का इतिहास सिखाते वक्त लगने वाले इमेजेस डिस्प्ले करने के लिए यहां हम पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे। कोई टॉपिक सिखाते वक्त छात्रों का अटेंशन होने के लिए पिक्चर्स या विजुअल एड की बहुत मदद होती है। कभी कभी लंबे लेक्चर से और एक के बाद एक मिलने वाले बहुत से डिटेल से छात्र बोर हो सकते हैं, तो छात्र सिर्फ ध्यान ही नहीं देंगे तो शिक्षक के साथ भी ज्यादा
पिक्चर मिलने के लिए वही स्टेप्स फॉलो कीजिए। एक बार इमेजेस डाउनलोड हो गए तो हम उनके किनारों को ड्रैग करके उनको छोटा कर सकते हैं और अपने काम के लिए उनको सही बना सकते हैं। उनको सही तरीके से अरेंज कीजिए। लाइट और उनका आकार सेट करने के लिए इमेज के कॉर्नर्स ड्रैग कीजिए। दोनों स्लाइड के बैकग्राउंड के इमेजेस क्रॉप कीजिए जिससे वो स्लाइड पर सही प्रकार से फिट हो जाएंगे। उस पर जरूरत अनुसार दूसरे इमेजेस रिपोजिशन कीजिए। जरूरत अनुसार क्रॉप कीजिए। बैकग्राउंड इमेज के किनारों को क्रॉप और रीएडजस्ट कीजिए। उसके बाद छोटे पिक्चर सिलेक्ट कीजिए और पहले किए जैसे करेक्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे और सही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिक्चर स्टाइल के लिए अवेलेबल ऑप्शन में जाइए और उसके लिए सही ऑप्शन चुनिए। बाकी के छोटे पिक्चर के लिए भी यही कीजिए। होंगे तो हम स्लाइड चेक करेंगे। कभी कभी इमेज पर इफेक्ट देने से कक्षा के छात्रों के सामने वो ज्यादा अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बन सकती है। अगर उन्होंने उस विजुअल टॉपिक की तरफ ज्यादा ध्यान दिया तो स्वाभाविकतः उस टॉपिक के बारे में ज्यादा सीखने की उनकी इच्छा होगी और यही शिक्षक के लिए गुड न्यूज रहेगी। समझिए आपको कोई इमेज बदलनी है तो वो इमेज सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद फॉर्मेट टैब में जाइए। आर्टिस्टिक इफेक्ट ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और जरूरत अनुसार सही ऑप्शन चुनिए। आपकी पसंद अनुसार बाकी के इमेजेस के लिए भी सेम चेंजेस कीजिए। स्लाइड के ऊपर के घटक को रिपोजिशन कीजिए। जरूरत अनुसार इमेजेस रिसाइज कीजिए। दूसरे स्लाइड में जहां जरूरत होगी वहां फिनिशिंग टच ऐड कीजिए। हर स्लाइड के सभी घटक के पोजीशन चेक कीजिए। आपकी इच्छा अनुसार जहां जरूरी होगा वहां रीएडजस्ट कीजिए। हर स्लाइड को रिव्यू करने के बाद फाइल टैब में जाइए। पीपीटी में किए हुए बदलाव सेव कीजिए। प्रिंट क्लिक करके आपके लेसन प्लानर की हार्ड कॉपी के तौर पर आप पीपीटी प्रिंट कर सकते हैं। आप पीडीएफ में उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए। क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस सिलेक्ट कीजिए। विंडो में आप आपके प्लानर एक्सपोर्ट करके पीडीएफ करने का निश्चित कीजिए। उसके बाद ऑप्शंस टैब पर क्लिक कीजिए। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको कितने स्लाइड्स एक्सपोर्ट करने हैं। आपको यह पूरा लेसन प्लानर एक्सपोर्ट करना है, इसलिए हमने ऑल चुना है। ओके पर क्लिक कीजिए और उसके बाद पब्लिश। वाओ, आपका लेसन प्लानर तैयार है। वो कैसे दिखता है ये देखने के लिए स्क्रॉल डाउन कीजिए। ये बिल्कुल अमेजिंग दिख रहा है ना?